Namaskar, hello, and welcome to Source Astrology video number 84. Today, we are going to talk in a completely different way, in a different dimension and different angle, which may help you to take some decisions in some uh, other way. Okay, maybe you are struggling for something, maybe something is working very easily in life, और कुछ चीजें ऐसी हो रही है बहुत आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ रहा है, रिसर्च करना पड़ रहा है, और या किसी जगह से आप किसी तरह की गाइडेंसेस मिल रही है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से उस चीज को जान पाओगे, समझ पाओगे। ये वीडियो इज फ्रॉम अ काइंड ऑफ teaching blessing from one of my gurus and a student of that whom I have served. I was very fortunate to serve him, both of them, in one way or the other. So I'm really, really grateful to these higher gurus of astrology. So मैं ये आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, बड़े ध्यान से देखिएगा वीडियो में, बिकॉज ये एक टाइम डायमेंशंस की बात हो रही है, और उस टाइम डायमेंशंस को हम अपने चार्ट के अंदर कैसे देख सकते हैं। तो ये जो त्रिकोणा के बारे में मैं बता रहा हूँ, हम लोग राशिस के बारे में समझ रहे हैं। वी आर एक्चुअली डूइंग ए सीरीज ऑन राशिस, एंड राशिस में हमने एरीज शुरू किया है, बट राशिस के डिफरेंट प्रिंसिपल्स पे हम काम कर रहे हैं। वाई आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, ताकि अब कोई भी पुराना प्रिंसिपल नहीं भूले। डुअलिटी, द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ ट्रिप्लिसिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ एलिमेंट्स, जैसे चार एलिमेंट से कैसे बने होते हैं। तो इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ कि हमारा पंच तत्व है, तो हम चार एलिमेंट्स ही लेते हैं राशि के अंदर। तो पांचवा जो एलिमेंट है वो मेजर एलिमेंट है, दैट इज कॉल्ड एज द स्पेस तत्व। तो स्पेस बहुत जरूरी है, बिकॉज स्पेस के अंदर ही सब कुछ हो रहा है। तो सारी राशियों के बीच के अंदर स्पेस है। ओके, बिकॉज स्पेस अगर नहीं होगा, कोई भी चीज नहीं चलेगा जीवन के अंदर। जब भी जीवन में डिस्टरबेंस होते हैं, हम क्यों बोलते हैं अपनी स्पेस देखिए, वास्तु को देखिए, स्पेस को क्लीन कीजिए, स्पेस क्लियरिंग कीजिए, अपने दिमाग के स्पेस को हटाइए। मतलब दिमाग के अंदर अगर कुछ ऐसी चीज है विच इज नॉट रिक्वायर्ड, उस चीज को हटाने की कोशिश कीजिए। अगर आपके मोबाइल फोन कंप्यूटर के अंदर स्पेस नहीं है, उसको रिमूव कीजिए, चीजें फास्ट चलेगी। तो स्पेस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ऑल द थिंग्स। स्पेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये जो पांच वाला तत्व है, ये सब राशियों के बीच में। तो वाई आई एम रिपीटिंग दिस अगेन इज बिकॉज दैट यू शुड नॉट फॉरगेट दैट। आप तत्व फॉरगेट नहीं कीजिए। जो भी त्रिकोणा है, उसके साथ एक तत्व कनेक्टेड है, द प्रिंसिपल ऑफ एलिमेंट कनेक्टेड है। ये प्रिंसिपल ऑफ एलिमेंट ही आपको डिफरेंट युग के बारे में समझाएंगे। ये एक युग को रिप्रेजेंट करता है। ये जो जितने भी तत्व है, ये जो जितने भी त्रिकोणा है, ये ग्रुप ऑफ त्रिकोणास एक युग को रिप्रेजेंट करता है, और उसके अंदर जो विद्यमान जो प्लैनेट्स रहेगा, वो एक तरह से बिहेव करेगा। वो ऑस्पिशियसनेस या इनऑस्पिशियस रिजल्ट देगा आपके चार्ट के अंदर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू नो। अगर आप जान पाएंगे क्या है इनके अंदर, कौन सा ग्रह आपके इन युग के अंदर बैठा हुआ है, तो यू विल एबल टू टेक बेटर डिसीजंस। आप अपने कर्म को उस तरह से कर पाएंगे। ओके, लेट मी शेयर यू द फाइल टुडे, and this is a very important file, especially those people who really wanted to go in a different journey in astrology. तो तो फोर ट्रायंस, जो भी हमारे ट्रायंस है, आर लिंक विथ फोर युगर्स ऑफ टाइम। तो हमारे डिफरेंट युगर्स है। तो आपका जो चार्ट है, कुंडली है, वो भी उसकी डिफरेंट राशिस डिफरेंट युग को रिप्रेजेंट करते हैं उसके अंदर। तो कौन कौन से हैं वो तत्व बेस्ड है। जो भी आपके अग्नि तत्व वाले राशि हैं, वो जो अग्नि तत्व वाले राशि, बाय नाउ आई थिंक यू मस्ट हैव रिमेम्बर्ड। जो भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपको पता हो जाना चाहिए अग्नि तत्व राशि कौन सी है। 1, 5 और 9, एरिस, लियो एंड सजिटेरियस, ये हो गया आपकी अग्नि तत्व राशि। ये कौन सा युग को रिप्रेजेंट करता है? ये सत्य युग को रिप्रेजेंट करता है। और जो वाटर, जल तत्व के जो राशि है, कौन कौन से जल तत्व के राशि है? पाइसेस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। सो 12 नंबर की राशि, 4 नंबर की राशि और 8 नंबर की राशि को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका त्रेता युग रिप्रेजेंट करते हैं आपके चार्ट के अंदर। और एयर तत्व के, वायु तत्व के जो राशि है, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, ये कौन सा करते हैं? ये द्वापरा युग रिप्रेजेंट करते हैं आपके चार्ट के अंदर। और अर्थ के जो एलिमेंट है, अर्थ के जो राशि है, वो रिप्रेजेंट करती है कैप्रिकॉन, टॉरस एंड वर्गो है ये
3 राशि ये रिप्रेजेंट करते हैं आपका कली युग। तो इसका कुछ मतलब है, मैं वो मतलब को आपको समझाना चाहता हूँ कि जो भी प्लैनेट्स सत्य युग में मौजूद है, आप देखिए अपने चार्ट के अंदर, कुंडली के अंदर जो भी प्लैनेट आपके सत्य युग के अंदर है, सत्य युग मतलब क्या है, एरिस, लियो और सैजिटेरियस के अंदर जो भी प्लैनेट बैठे हुए हैं 1, 5 और 9 नंबर राशि के अंदर, घर की बात नहीं कर रहा, राशि के अंदर बैठे हुए हैं, आप वहां पे आप ना आपकी जो रिजल्ट मिलेगी लाइफ में वो बहुत इजीली मिल जाएगी उस जगह पे, ओके, और वो ऑस्पिशियस रिजल्ट देंगे, अच्छे रिजल्ट देंगे। ये वाले प्लैनेट जो भी ग्रह सत्य युग में बैठे हुए हैं वो ऑस्पिशियस रिजल्ट देंगे, आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, इजी रिजल्ट देंगे। जो भी त्रेता युग में जो प्लैनेट बैठे हुए हैं वो उस प्लैनेट की अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको किसी गुरु के पास या किसी टीचर के पास या किसी गाइड के पास से गाइडेंस लेनी पड़ेगी, विजडम लेनी पड़ेगी, नॉलेज लेनी पड़ेगी, या आपको खुद से सीखना पड़ेगा। यू हैव टू डू सेल्फ स्टडी, आपको विजडम, राइट पाथ में जाके विजडम लेना पड़ेगा, गलत तरीके से नहीं। मैं तो हमेशा आप लोग बोलूंगा सही नॉलेज लेने के लिए। बहुत लोग हैं वो नॉलेज को लेके दुरुपयोग करते हैं, उससे अलग कर्म बनते हैं। तो आपको याद रखिए त्रेता युग के जितने भी राशियां हैं, यहाँ पे हम राशियों की बात कर रहे हैं, जैसे पाइसियस, कैंसर या स्कॉर्पियो, जैसे 12 नंबर की राशि या 4, 8, 12 की राशि ले लीजिए, उसमें आपको किसी गुरु की आवश्यकता है, किसी टीचर की आवश्यकता है। उन सब सिग्निफिकेंस को देखिए, सिग्निफिकेंस का वीडियो आप देख लीजिएगा, हर एक प्लैनेट एक सिग्निफिकेशन देता है, वो कौन से राशि का स्वामी है। उनकी रिजल्ट्स अगर आपको चाहिए तो आपको एक प्रॉपर गाइड की आवश्यकता पड़ेगी, एक टीचर या मेंटर की आवश्यकता पड़ेगी, उससे आपको रिजल्ट लेने के लिए। जो भी द्वापर युग के अंदर जो भी ग्रह बैठे हुए हैं एक्वेरियस, कुंभ एंड लिब्रा के लिए, वहां पे आपको मॉनिटरी वर्चूज जो अगर आपके अंदर है तो उस मॉनिटरी वर्चूज से आप उसकी रिजल्ट ले सकते हो, उसका जो भी सिग्निफिकेशन एंड काम है। आप मॉनिटरी वर्चूज अगर लाइफ में बढ़ाओगे, अच्छा काम करोगे, आपके अंदर जो भी टैलेंट दिया हुआ है, जो सोच की क्षमता दी हुई है, जब आप उसको यूटिलाइज करोगे लाइफ के अंदर और उससे किसी की मदद करोगे, यूनिवर्स आपको कॉम्पेंसेट करेगा उस मनी से, उस मनी मैटर से आप उस प्लैनेट की सिग्निफिकेशन को यूज कर सकते हो, आप पैसे कर, और अप्रिसिएशन करके, मतलब यहाँ पे आपको वर्च्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको अच्छे कर्म क्रिएट करने पड़ेंगे, किसी को हाई लेवल में उठाना पड़ेगा, आपको अपलिफ्ट करनी पड़ेगी, तभी वो सारे प्लैनेट जो उस द्वापर युग के अंदर बैठे हुए हैं वो प्लैनेट्स, या आपके पास मनी है, आप मनी से किसी को सर्व करिए और वो प्लैनेट की रिजल्ट आपको मिलेगा। आप मनी को ठीक जगह पे यूज इस्तेमाल कीजिए, ठीक जगह पे यूटिलाइज कीजिए, ठीक जगह का इन्वेस्ट कीजिए। राइट इन्वेस्टमेंट ऑफ द मनी विल गिव यू अ रिजल्ट ऑफ दिस प्लैनेट। और नहीं तो इसका वर्च्यू डेली बढ़ाइए ताकि आपकी जो मनी वर्च्यू है उसको आप इंक्रीज कीजिए। यू रिमेम्बर वन ऑफ द मैजिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी, मैंने उसमें काफी ज्यादा वर्च्यूज के बारे में बात की, अगर आपने उस वीडियो को देखा नहीं, जस्ट गो बैक एंड हैव अ लुक एट दैट वीडियो। कलयुग वेरी इंपॉर्टेंट युग, वी आर इन कलयुग। तो कलयुग में क्या करना होता है, कलयुग में आपको जो रिजल्ट्स हैं, कलयुग में अगर आपके प्लैनेट्स बैठे हुए हैं वो उतने ऑस्पिशियस रिजल्ट नहीं देंगे, रैदर इट माइट गिव यू इनऑस्पिशियस रिजल्ट्स, बहुत डिफिकल्टी के साथ उसके अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। वो प्लैनेट्स आपके लिए शायद उतने अच्छे वातावरण ना क्रिएट करे, आपको इश्यूज दे सकते हैं लाइफ के अंदर, एंड आपको बहुत ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा उसकी सिग्निफिकेशंस के लिए, काम करने के लिए। सो दैट इज, दीज आर द 4 युगर्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। आप अपने चार्ट के अंदर चेक कीजिए आपके कौन से ग्रह कौन से जगह पे बैठे हुए हैं, एंड बाय नाउ आई होप दैट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड, यू विल एबल टू आइडेंटिफाई दैट दीज आर द युगस। इसको आप कहीं लिख लीजिए या कहीं आप यू रिमेंबर देम, इट्स वेरी इजी। फायर तत्व की जितनी भी, अग्नि तत्व की जितनी भी राशि वो सत्य युग है, ये आपको बहुत ऑस्पिशियस अच्छा रिजल्ट देते हैं। कलयुग के जितने भी है, जैसे जो भी पृथ्वी तत्व की राशियां हैं वो कलयुग के राशियां माना जाता है, कैप्रिकॉन, टॉरस एंड वर्गो। सो वो आपको उतने ऑस्पिशियस रिजल्ट नहीं देती, इसके लिए आपको ह्यूज एफर्ट डालने पड़ते हैं इसके इसके लिए, and don't compromise that. For Dwapara Yug, which is the air tattva is a Dwapara Yug planet, and इनके लिए आपको virtue of money will help you in achieving that. Money virtue अगर आपका है अच्छा तो आप इसमें, और appreciation अगर आप अच्छा बोल सकते हैं। You remember I created a video on talk speech. सो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं आपको क्यों बार बार बोल रहा हूँ वीडियो देखने के लिए, बिकॉज ये सारे वीडियोस ना आप लोगों के लिए बने हुए हैं, इसके अंदर से आप कुछ ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जो शायद आपके सोचने का तरीका बदल दें। सो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग दैट।
and I'm going to do some more videos so that I can bring you all. My anticipation is to bring you all into alignment. Alignment with what? Alignment with your soul. Alignment with the higher powers. That's what I'm trying to bring, and that is the purpose of the Jyotish. ताकि जो स्कैटरनेस है जिंदगी के अंदर वो थोड़ा थोड़ा करके समझ में आ जाए कि why these things are happening. And so coming back to the Treta युग, त्रेता में आपको किसी फीचर की त्रेता एक जो भी आप देखिए चार्ट में जो भी प्लैनेट्स आपके 4 4 8 12 राशि दैट मीन्स कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसेस में बैठे हुए हैं उनके लिए आपको यू फाइंड आउट टीचर्स उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा यू हैव टू नो थॉरोली तब जाके आप उसकी चीजों को यूटिलाइज कर पाएंगे और पढ़ने के बाद हाउ कैन यू सर्व अदर्स एंड आई हाउ कैन यू हेल्प अदर्स. So that was that how can you decode the yogas to take better decision of life. I hope you have understood this video, and may these yogas bless you. The energy and consciousness of yogas bless you, your spiritual journey beyond comprehension. I will see you in another video. Take care. Bye bye.